हे गाइस वेलकम बैक। आज के वीडियो में तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करने वाला है ब्लैक क्लोवर मांगा के 6 चैप्टर्स को, चैप्टर 325 से चैप्टर 330 तक, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आस्था फाइनली लूसीफर को मार देता है एंड बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा था। एंड आस्था ने ऐसा कैसा किया तो ये आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखो एंड ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 325 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यूनो एंड आस्था ये दोनों ही एक्शन में आ चुके हैं। अब ये चारों मिलकर लूसीफर के साथ फाइट करेंगी। तब लूसीफर अपने अराउंड ग्रेविटी मैजिक का प्रेशर यूज करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस प्रेशर से नेच एंड कैप्टन यामी का स्पेल टूट रहा था। नेच यहाँ पे देखता है लूसीफर इनके स्पेल को बहुत ही ज्यादा इजीली तोड़ देता है। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल डेविल। तब कैप्टन यामी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फनी बात बोलते हैं, सभी लोग सुनो यहाँ पे डेविल किंग आ चुका है, इसको पकड़ो वरना ये हमें नंगा करके मारेगा। तब आस्था सोचता है कि उसे अपना डेविल यूनियन मोड यूज करना पड़ेगा एंड यही है एक रास्ता। बट आस्था के पास अभी 2 मिनट टाइम बचा है एंड वो बोलता है चलो लिबे हम लोग डेविल यूनियन मोड में जाते हैं। लिबे भी मान जाता है। लिबे सोचता है अब टाइम है लिचिता को एवेंज करने का। तब ये लोग चले जाते हैं डेविल यूनियन मोड में। यहाँ पे आस्था के एंटी मैजिक की वजह से नेच के स्पेल में इंटरफेरेंस हो रही थी, इसलिए नेच आस्था को बैकअप नहीं दे सकता था विथ हिज किड्स प्लेग्राउंड। तब आस्था डीमन स्लैशर इन्फिनिटी स्लैश को यूज करता है सेकंड टाइम। इससे पहले भी यूज किया था, आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे लूसीफर बच के आस्था के ऊपर एक पंच मारने वाला था। तब लूसीफर बोलता है यहाँ पे तुम सबसे ज्यादा डेंजरस हो एंड येट तुम्हें मारना सबसे ज्यादा इजी है। बट ये पंच हिट होने से पहले ही कैप्टन यामी यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कैप्टन यामी अपने शॉर्ट से अटैक करता है लूसीफर के ऊपर, जिसे लूसीफर अपने हाथ से रोक लेता है। तब कैप्टन यामी सोचता है इसे काटना पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। तब लूसीफर कैप्टन यामी के ऊपर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से कैप्टन यामी का एक हाथ डैमेज हो जाता है। बट यूनो यहाँ पे आ जाता है जो कैप्टन यामी को बचा लेता है। तब कैप्टन यामी देखता है यूनो के पास 2 ग्रिमोर है एंड उसे थैंक यू बोलता है फॉर सेविंग हिम। यहाँ पे नेच सोचता है कि कैप्टन यामी एंड आस्था ये दोनों ही है जो लोग लूसीफर को मार सकते हैं। बट अभी कैप्टन यामी एक हाथ के साथ कितना ज्यादा हार्ड फाइट कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूनो सोचता है कि वो अपने स्टार मैजिक से आस्था को हेल्प नहीं कर सकता एंड इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज आस्था अभी डेविल यूनियन मोड में है एंड उसके अराउंड एंटी मैजिक है जो किसी भी मैजिक को कैंसिल कर देगा। दैट्स व्हाई यूनो आस्था को बैकअप नहीं दे सकता अपने स्टार मैजिक से एंड इसके अलावा आस्था के वुंड्स प्रॉपर्ली हील भी नहीं हुए है। फिर ये दोनों एक साथ ही सोचते हैं तो हम लोग किस पे बेट लगाए, यामी और आस्था कौन मार पाएगा लूसीफर को। इसी बीच हम लोग देखते लूसीफर इनकी तरफ आ रहा था अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए, जो नेच के माना जोन किड्स प्लेग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। यहाँ पे लूसीफर नेच के ऊपर अटैक करता है। तो आस्था लूसीफर के ऊपर अपना शॉर्ट स्विंग करता है, वो भी नेच के हाथ के नीचे से एंड इसकी वजह से नेच के हाथ का पूरा मैजिक गायब हो जाता है। बट लूसीफर इससे भी बच जाता है। लूसीफर आस्था की टांग में एक लात मारता है। तभी हम लोग देखते हैं लूसीफर के ऊपर एक स्टार अपीयर हो जाता है एंड यहाँ पे यूनो टेलीपोर्ट होके आ जाता है जो लूसीफर के ऊपर अटैक करता है। बट यहाँ पे लूसीफर एक पॉइंट से यूनो के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब यूनो सोचता है जिसके पास कैप्टन वेंजेंस का स्वॉर्ड है मैं उसके ऊपर बेट लगाने वाला हूँ। इस मोमेंट पे हम लोग देखते लूसीफर के 2 साइड में 2 स्टार्स थे। यहाँ पे लूसीफर सोचता है नो मैटर ये लोग किस तरफ से अटैक करेंगे मैं इनको खत्म कर दूंगा एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 326 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यूनो एंड आस्था ये दोनों ही लूसीफर के सामने थे। यूनो तो बहुत ही ज्यादा डैमेज था एंड यहाँ पे लूसीफर ने नेच के माना जोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी के ऊपर एक स्टार अपीयर हो जाता है एंड नेच के ऊपर भी एक स्टार अपीयर हो जाता है। यूनो इन दोनों को उस मोमेंट पे लूसीफर को पीछे टेलीपोर्ट कर देता है। तब कैप्टन यामी नेच यूज करते हैं कॉम्बो मैजिक डोपल गैंगर का एंड लूसीफर के ऊपर अटैक करते हैं। बाय द वे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैप्टन यामी एंड नेच ये दोनों ही सेम स्वॉर्ड पकड़ के रखे हैं, बट यहाँ पे नेच का स्वॉर्ड शैडो से बनाया गया है। तभी हम लोग देखते हैं ये लोग अटैक करते हैं लूसीफर के ऊपर। तभी लूसीफर इनके पेट में स्टैब कर देता है अपने 2 हाथ से एंड ये लोग मरने के कागार में थे। लूसीफर बोलता है दिस इज द एंड एंड आस्था के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जोर का पंच मारने वाला था लूसीफर। तभी लिबे सोचता है आई एम सॉरी लिचिता। तब आस्था लिबे के मेमोरीज में घुस जाता है। यहाँ पे आस्था लिबे के सारी मेमोरीज को देख पा रहा था। यहाँ पे आस्था इन सभी चीजों को देख के सोचता है यहाँ पे क्या चल रहा है, लिचिता मारा गया था, उसके बाद लिबे ने इतने साल इस ग्रिमोर में बिताया है एंड लिबे हर समय डेविल्स को कर्स करता था, इसलिए लिबे को एंटी मैजिक का पावर मिल गया। तभी हम लोग देखते हैं लिबे के थॉट्स। इन दी एंड लिबे लूसीफर के लिए कोई मैच नहीं है। लिबे लूसीफर को हेट करता था, बट लिबे सिर्फ लूसीफर को नहीं लिबे खुद को भी हेट करता है। लिबे खुद को माफ भी नहीं कर सकता है। अगर लिबे के पास तब मैजिक होता, अगर लिबे अंडरवर्ल्ड से निकला नहीं होता, देन लिचिता कभी मारी नहीं जाती। यहाँ पे लिबे रोते हुए बोलता
है मॉम आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी गलती है। तब हम लोग देखते हैं आस्था ये सब कुछ देख रहा था। आस्था बोलता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पेन में हो। इस वर्ल्ड में मैं इकलौता पर्सन था जिसके पास कोई मैजिक नहीं था, इसलिए मैंने भी बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस किया है, बट इन सभी हार्डशिप्स की वजह से हम लोग मिल पाए हैं। तुम्हारा पेन एंड तुम्हारा रेज मेरा ताकत बन गया। सो थैंक यू लिवे, आई एम ग्रेटफुल कि मैं तुम्हारे साथ मिला हूँ। अकेला मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, बट हम लोग एक साथ फाइट कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन डू दिस। तब यहाँ पे लिवे भी सोचता है राइट नाउ मैं अकेला नहीं हूँ। तब ये दोनों ही बोलते हैं चल भाई कर दिखाते हैं। तभी हम लोग देखते लूसीफेरो एंड आस्था के फाइट में, जहाँ पे लूसीफेरो के पंच को आस्था अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। इसके बाद आस्था यहाँ पे बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डेविल किंग हो, मेरे पार्टनर के मॉम को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 327 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं लूसीफेरो ने अटैक किया था आस्था के ऊपर, जिसे आस्था ने रोक लिया था। तब यहाँ पे लूसीफेरो सोचता है इसने ऐसा क्यों किया, वेल इसके पास कोई मैजिक नहीं है तो ऐसा हो सकता है। फिर लूसीफेरो एक और पंच मारने जाता है आस्था के ऊपर, जो आस्था का मुंह पे लगता है, बट आस्था डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस। आस्था इसके हाथ को पकड़ता है एंड बोलता है ये बहुत ही ज्यादा वेट फीलिंग है। बिफोर द थिंग वी फील्ड ओवरलैप्ड, नाउ इट्स एज इफ दे आर ट्रूली मर्ज। एंड सो ये सब कुछ अलग अलग चीजों के लिए नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि मुझे तुम्हें टेक डाउन करना पड़ेगा, तुम्हें पेलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आस्था याद करता है लेचिता के उन बातों को, जिंदा रहो ऑलराइट। फिर यहाँ पे आस्था लूसीफेरो को हाथ को उठाते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे हरा के जिंदा रहूंगा। तब लूसीफेरो अपने दूसरे हाथ से आस्था के ऊपर चमाट मारने वाला था। यहाँ पे आस्था सभी मैजिक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जो उसको छू रहा है उसके अराउंड आ रहा है। तब लूसीफेरो बोलता है साले बच्चे की मत करो। लूसीफेरो यहाँ पे बहुत सारे पंचेस मार देता है आस्था के ऊपर, बट आस्था को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आस्था सिर्फ अपने मुंह को गार्ड कर रहा था। आस्था यहाँ पे बोलता है यहाँ पे तुम ही हो जो अभी बच्चों को कर रहा है ऑल दिस टाइम। आस्था तब लूसीफेरो के दो हाथ को काट देता है, जिन हाथों को लूसीफेरो कैप्टन यामी लूसीफेरो को पेट में घुसेड़ दिया था। तब नेच नीचे गिरते हुए सोचता है क्या यही है ट्रू डेविल यूनियन मोड। एंड कैप्टन यामी आस्था को देख के अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचता है, जब कैप्टन यामी आस्था को चूज किए थे अपने ब्रिगेड के लिए। कैप्टन यामी बोलता है मुझे पता था तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चे हो, जाओ इसको हरा दो आस्था। यहाँ पे आस्था के पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं, इसके बाद आस्था का डेविल यूनियन मोड अनडन हो जाएगा। तभी आस्था लूसीफेरो को मुंह के ऊपर एक किक मार देता है एंड उसे दूर फेंक देता है। इतने टाइम हम लोग देख रहे थे लूसीफेरो सबको फेंक दे रहा था मार मार के, बट इस बार आस्था ने उसके ऊपर किक मार के फेंक दिया। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 328 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं आस्था ने लूसीफेरो को फेंक दिया था। आस्था इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट लूसीफेरो अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके बहुत सारे स्टोन्स फेंक देता है आस्था के ऊपर, जिनसे आस्था बहुत ही ज्यादा इजीली बच जाता है एंड अटैक करता है लूसीफेरो के ऊपर। तभी लूसीफेरो आस्था के नीचे से एक बहुत ही ज्यादा बड़े पत्थर से अटैक करता है, जो आस्था को हिट भी करता है। एंड इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं, एंड ये फ्लैशबैक पार्ट में है, इसलिए मैं इसको एक साथ कंबाइन करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे हम लोग लिचिता एंड लिवे को देखते हैं। लिचिता यहाँ पे लिवे को अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसका एक बेटा है जिसकी एज लिवे की तरह ही सेम है। एंड यहाँ पे लिचिता बहुत ही ज्यादा थैंकफुल थी कि उसका बेटा हेल्दी बॉर्न हुआ है। लिचिता यहाँ पे बोलता है अगर मैं अपने बच्चे के पास रहती देन मैं उसकी लाइफ फोर्स को चुरा लेती, इसलिए लिचिता ने अपने बेटे को छोड़ दिया था। लिचिता बोलती है मैं अनफिट हूँ टू बी ए मदर। एंड ये बात सुन के लिवे को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लिचिता बोलता है मैं कभी भी उसके साइड में नहीं रही, मैं कभी भी अपने बच्चे को अपने हाथों से पकड़ नहीं पाई, मैं उसे कभी भी देख भी नहीं पाऊंगी, बट टुमारो द डे आफ्टर डे ऑलवेज फॉरएवर मैं उसको प्यार करती हूँ। इसी बीच लूसीफेरो अटैक करते हैं आस्था के ऊपर एंड उसके पेट में एक पंच मार देता है, बट आस्था को इस पंच से कुछ भी नहीं होता है। आस्था बहुत ही ज्यादा रेज में था। तो यहाँ पे लूसीफेरो को समझ आ गया था कि आस्था लिचिता का ही बेटा है। यहाँ पे लूसीफेरो बोलता है दैट वर्थलेस बीच जिसने मेरे रास्ते में आया था तुम उसके बेटे हो। तभी लूसीफेरो आस्था के मुंह के ऊपर पंच मारने वाला था, बट आस्था यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से लूसीफेरो के एक सींग को काट देता है। लूसीफेरो गुस्से में एक पंच मारने जाता है आस्था के ऊपर, बट आस्था इस पंच से बच के लूसीफेरो को एक हाथ को ही काट देता है। तब आस्था बोलता है द ओनली वन हु इज वर्थलेस इज यू। एंड आस्था इस माउंट पे लूसीफेरो के ऊपर एक कट मारता है बीच में से और दूसरी तरफ से एक और कट मार देता है। यहाँ पे आस्था ने लूसीफेरो को 4 टुकड़ों में काट दिया था। तभी आस्था का डेविल यूनियन मोड अनडन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब आस्था ने लिवे लूसीफेरो को बोलता है व्हाइल तुम ग्राउंड में रेंग रहे हो वी आर गोइंग टू लिव एंड बी हैप्पी। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 329 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं लूसीफेरो को समझ नहीं आता यहाँ पे क्या हुआ। लूसीफेरो सोचता है ये नहीं हो सकता, मैं लूसीफेरो हूँ, सुप्रीम डेविल्स में हाईएस्ट डेविल, सारे डेविल्स मेरे नीचे रहते हैं, मेरे पास सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक है, ये नहीं हो सकता, कोई भी मुझे मार नहीं सकता, कोई भी मुझे वुंड नहीं कर सकता। एंड येट इन बच्चों ने मुझे मारा जिनके पास कोई मैजिक भी नहीं है। लूसीफेरो यहाँ पे चिल्ला कर बोलता है मैं तुमसे हार नहीं सकता।
तब लूसीफेरो इनके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज कर देता है एंड इन दोनों को जमीन में पटक देता है। यहाँ पे इन लोगों ने इतना सब कुछ किया बट अभी भी लूसीफेरो मरा नहीं है एंड लिबे के पास भी एनफ एंटी मैजिक नहीं है जिससे वो लोग खुद को क्लोक कर ले टू कैंसिल आउट दिस ग्रेविटी। तब लूसीफेरो यहाँ पे उठता है एंड बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने के लिए फॉर इवन ए मोमेंट। यहाँ पे लूसीफेरो बोलता है मेरा आधा पावर अभी भी अंडरवर्ल्ड में है, मेरे पास अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मेरे पास अपना फुल स्ट्रेंथ होता देन ऐसा कभी भी नहीं होता, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाते। अभी तुम हेल्पलेस हो, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, तुम लोगों को कुचल दूंगा। इन द एंड तुम लोग हारते हो, यू इनसिग्निफिकेंट मोड्स ऑफ डस्ट। तभी हम लोग देखते हैं लूसीफेरो के मुंह के सामने एक ब्लैक बॉल अपीयर हो जाता है एंड कैप्टन एमी एंड नैच ये दोनों ही आस्था के पास अपीयर हो जाता है। इनको देख के लूसीफेरो शॉक हो जाता है क्योंकि इनको अभी तक मर जाना चाहिए था। बट यहाँ पे कैप्टन एमी एंड नैच दोनों ही बोलते हैं हियर एंड नाउ वी विल सरपास आवर लिमिट्स। तब लूसीफेरो इनको बोलता है तुम लोग जितना चाहे स्ट्रगल कर लो बट तुम्हारे पास अटैक करने का कोई रास्ता नहीं है। ये बच्चा अभी खुद खड़ा भी नहीं हो सकता था। तभी आस्था यहाँ पे खड़ा हो जाता है अपने डिमन स्लेयर शॉट को पकड़ के। लूसीफेरो यहाँ पे शॉक हो गया था। लूसीफेरो बोलता है क्या है ये, तुम क्या हो? आस्था को देख के यहाँ पे लूसीफेरो डर गया था। कैप्टन एमी यहाँ पे लूसीफेरो को बोलता है द किंग ऑफ डेविल हिमसेल्फ एंड हमारे बच्चे ने तुम्हें डरा दिया है। यहाँ पे लूसीफेरो आस्था से दूर भाग रहा था। लूसीफेरो भागते हुए बोलता है नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा एंड मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तभी हम लोग देखते लूसीफेरो के ऊपर एक स्टार अपीयर हो जाता है एंड लूसीफेरो को आस्था के पास टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पे यूनो बोलता है देयर इज नो नेक्स्ट टाइम राइट एंड आस्था लूसीफेरो को फाइनल ब्लो दे देता है एंड लूसीफेरो मारा जाता है। यहाँ पे सभी लोग ये चीज देखते हैं। दूसरी तरफ एड्रामेला की तालियां बजाते हुए बोलता है ब्रिलियंट, जीत तुम्हारी हुई एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 330 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं आस्था, कैप्टन यामी, नैच ये सभी लोग गिर जाते हैं। तब ये डेविल आता है एड्रामेला ये लूसीफेरो में से उसका हार्ट निकाल लेता है एंड बोलता है यही चीज मुझे चाहिए था, तो हम लोग बाद में मिलते हैं। ये उड़ के चला जाता है। तो अब यहाँ पे यूनो सोचता है आस्था एंड बाकी कैप्टन बहुत ही ज्यादा हेविली वुंडेड है बट सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में है ये दोनों लोग, कैप्टन यामी एंड नैच। एट दिस रेट ये लोग मारे जाएंगे। तभी यूनो अपने स्टार मैजिक का यूज करता है एंड मेमोसा को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे मेमोसा कैप्टन यामी एंड नैच को देखता है एंड बोलता है सॉरी मैं इनको हील नहीं कर सकता, मेरे पास एनफ मैजिक पावर नहीं है। तब हम लोग देखते ग्रे को जो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास भी एनफ मैजिक पावर नहीं है कि मैं इनको हील कर सकता हूँ। यहाँ पे पैड्रे सोचता है कि अगर मेरे पास अपना ग्रिमोर भी होता तब भी मैं इनको हील नहीं कर सकता था क्योंकि इनके वुंड्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यहाँ पे साइलेंट आती है कैप्टन यामी के पास। साइलेंट बोलती है मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, गेट अप, तुम्हारा यूजुअल इंसोलेंस कहाँ पे गया, डोंट डाई यू इडियट। तब यहाँ पे साइलेंट कन्फेस करती है, वो बोलती है आई लव यू यामी सो डोंट डाई एंड मुझे लगता है कैप्टन यामी ये बात सुन रहा था। तभी हम लोग देखते हैं भेनेसा के बिल्ले से एक धागा निकलता है एंड सीधा चला जाता है ब्लैक बुल्स के बेस के ढेर में एंड वहाँ से हम लोग देखते हैं एक पोर्टल ओपन होता है एंड सारे ब्लैक बुल्स यहाँ पे चले आते हैं। ये लोग अब तक क्या कर रहे थे किसी को भी पता नहीं है। ये लोग बहुत जल्दी आके मेमोसा को चार्मी का खाना खिलाते हैं। मेमोसा यहाँ पे बोलती है मैं इसे कैसे खाऊं बिना भूख के नाइफ के। तब ये लोग बोलते हैं ज्यादा बकचोदी मत करो, सीधा मुंह में ले लो, सीधा खा लो, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड यहाँ पे मेमोसा पूरे खाने को पेल देती है एंड उसके पास अपना पूरा मैजिक आ चुका था। तब मेमोसा यूज करती है अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस उटोपिया एंड इन दोनों को हील कर देती है। इनको देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। भेनेसा बोलती है कैप्टन सीरियसली तुम कितने टाइम मरने वाले थे पता है? तब कैप्टन यामी बोलता है मुझे पता नहीं है बट इस बार मैंने सोचा था कि मैं सच में मारा जाऊंगा। नैच यहाँ पे बोलता है मैं बेयरली अवॉइड कर पाया इस इडियट के साथ आफ्टर लाइफ में जाना। तब यहाँ पे कैप्टन यामी बोलता है तुम डेफिनेटली मुझसे आगे मरने वाले हो। नैच भी लाइक तुम मरोगे। कैप्टन यामी बोलता है तुम मरोगे। फिर यहाँ पे कैप्टन यामी साइलेंट को बोलता है साइलेंट मैं अभी जिंदा हूँ थैंक्स टू यू एंड बाय द वे तुम पहले क्या बोल रहे थे। बट यहाँ पे साइलेंट बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, उसके सर से धुआं निकल जाता है। यहाँ पे आस्था कैप्टन यामी और नैच को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तुम लोगों को जिंदा देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आस्था यहाँ पे मेमोसा को थैंक यू भी बोलता है। तब कैप्टन यामी आस्था के सर को पकड़ता है एंड बोलता है वो सब तुम भूल जाओ, तुमने मेरे काटाना का क्या हाल कर दिया है, अब तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। तब आस्था सिर्फ चिल्लाता है। फिर कैप्टन यामी बोलता है वेल आई गेस मैं एक नया कटाना खरीद लूंगा एंड इस कटाना को तुम पे छोड़ता हूँ। आस्था इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर आस्था भाइस कैप्टन को बोलता है थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। तब भाइस कैप्टन नैच स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे जैसे लोगों को हेट करता हूँ जो लोग हर चीज को ठीक तरह से नहीं करते हैं, बट मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। आई विल लिव ऑन विथ यू। तो अब से हम लोग सब कुछ एक साथ ठीक सर से करने का ट्राई करेंगे एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में अपना ओपिनियन थॉट सब कुछ बता सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। टिल देन गुड बाय।